तो लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज अपन डेटा टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल का। देखो, डेटा टाइप को अगर अपन क्लासिफाई करें सी लैंग्वेज में तो यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज मिलेगी: प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जो सिस्टम आपको देता है, जो आपको एज इट इज यूज करना है। इसमें आप कोई भी चेंज या कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो हैं प्रिमिटिव का यूज करके ये डिराइव किए गए हैं। इनको यूज करते हुए, इनको कंबाइन करते हुए, इनको कस्टमाइज करते हुए डिराइव्ड डेटा टाइप्स यूज किए जा सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स मतलब प्रोग्रामर ने कोई नया डेटा टाइप इन्वेंट किया हो। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में टाइप, डेफ, एनम। तो ये तो हम सेपरेट चैप्टर्स में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ इस क्लास का प्राइमरी जो फोकस होगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अपन अगर हाईलाइट करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंटीजर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे और रियल नंबर्स होंगे। आपको अगर इंटीजर्स और रियल नंबर्स में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स में डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की एज की बात कहूं तो एज जनरली अपन इंटीजर में स्टोर करेंगे। मतलब किसी की एज अगर स्टोर करनी है तो अपन 25, 26 स्टोर करते हैं। लेकिन अगर किसी के मार्क्स स्टोर करना है तो मार्क्स स्टोर करने के लिए 98.5, 96.2 यानी कि डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं, तो वो जाएंगे रियल नंबर्स में। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया इंटीजर्स और रियल नंबर्स में। तो अगर आपको इंटीजर वेरिएबल्स स्टोर करवाने हैं आपके प्रोग्राम के, तो आप इंटीजर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ये डेटा टाइप का वेरिएबल आप बनाएंगे। तो इंटीजर कैटेगरी में भी फर्दर जो टाइप्स हैं वो है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग इंट। तो देखो, शॉर्ट हो, इंट हो, लॉन्ग हो, ये सारी ही टाइप्स इंटीजर्स ही स्टोर करेंगे, पर इनमें आपस में डिफरेंस केवल और केवल साइज का है। शॉर्ट इंट्स, अगर आपको आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल ऐसे स्टोर करने हैं जो इंटीजर वैल्यू के हों, लेकिन उनकी साइज या उनकी जो वैल्यू है या रेंज जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप शॉर्ट इंट यूज करोगे। थोड़ी बड़ी साइज पे आए अगर, तो आपको इंट यूज करना है। अगर आपको थोड़े और ज्यादा बड़े नंबर स्टोर करना है जो कि इंटीजर्स हो, तो आप लॉन्ग इंट यूज करोगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा बड़े नंबर जो कि इंटीजर्स हो यूज करना है तो लॉन्ग इंट यूज करेंगे। शॉर्ट मेमोरी के केवल 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। इंट कुछ कंपाइलर्स में 2 बाइट और कुछ कंपाइलर्स में 4 बाइट। इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। वहीं अगर आप लॉन्ग इंट यूज करते हो तो ये हर कंपाइलर में 4 बाइट का होगा, लॉन्ग इंट 8 बाइट का होगा। मतलब सीधी सी बात है, लॉन्ग इंट में लॉन्ग इंट के मुकाबले ज्यादा बड़े नंबर्स स्टोर होंगे और शॉर्ट के मुकाबले इन दोनों में ज्यादा नंबर्स या ज्यादा बड़े नंबर्स स्टोर होंगे, क्योंकि इनकी विड्थ ज्यादा है, इनकी साइज ज्यादा है, स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये किस रेंज से किस रेंज तक के नंबर स्टोर कर पाएंगे। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि इनका पर्पस क्या है। फिर बात आती है कैरेक्टर्स। इंटीजर नंबर्स स्टोर करने के लिए तो इंटीजर्स यूज होगा, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर्स भी स्टोर करना है, जैसे किसी के नाम का कोई सिंगल कैरेक्टर अगर ले लें, ए या 1 या स्लैश या एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है तो कैर डेटा टाइप यूज किया जाएगा। देखो, कैर की इसमें इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंस भले ही ना हो, लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके स्ट्रिंग्स यानी कि टेक्स्ट डेटा बनता है। तो टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सी का कोई भी कंपाइलर हो, कैरेक्टर की जो साइज है वो 1 बाइट ही होगी। फिर अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की। आपको अगर डेसिमल वाले नंबर्स स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए जो रियल नंबर की कैटेगरी है वो यूज करेंगे। यहां पर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल 3 कैटेगरीज मिलेगी। फ्लोट भी रियल नंबर स्टोर करेगा, डबल भी रियल नंबर स्टोर करेगा, लॉन्ग डबल भी रियल नंबर स्टोर करेगा। इनमें डिफरेंस केवल प्रिसीशन का है। फ्लोट 4 बाइट का है तो इसका प्रिसीशन थोड़ा कम होगा, डबल 8 बाइट का है, इसका प्रिसीशन थोड़ा और ज्यादा होगा, लॉन्ग डबल का प्रिसीशन सबसे ज्यादा होगा। लॉन्ग डबल कुछ में 10 बाइट का होता है और कुछ कंपाइलर्स में 12 बाइट्स का होता है। तो लेटेस्ट से आपको अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो मार्क्स हम लोग जनरली
पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक ही स्टोर करते हैं। जैसे 98.92, किसी के मार्क्स 98.996553281 इतनी एक्यूरेसी के साथ स्टोर नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाते, तो मार्क्स के लिए हम लोग फ्लोट यूज करेंगे बिकॉज एक्यूरेसी कम चाहिए। वही अगर अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स की बात करें या अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाले डेटा की बात करें तो वहां पे अपन डबल यूज करेंगे, और एक्यूरेसी अगर और ज्यादा चाहिए तो आप लॉन्ग डबल यूज करेंगे। तो डबल और लॉन्ग डबल में भी लॉन्ग डबल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अगर आप साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके, तो आपको लॉन्ग डबल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वहां पर प्रिसीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अब अपन ये देखते हैं कि किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल प्रैक्टिकली डिक्लेयर कैसे करते हैं। इनिशियलाइज अ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, असाइनिंग अ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और फिर उसे प्रिंट कैसे करते हैं। सपोज हमें कोई एक वेरिएबल जिसका डेटा चेंज हो सकता है या जिसे अपन ऑपरेट कर सकते हैं इंटीजर टाइप का बनाना है। लेट अस से हमें किसी की एज आपके प्रोग्राम में स्टोर करनी है, तो जो डिक्लेरेशन होगा वो क्या होगा, आपको सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप और स्पेस देके वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन से आपको इसे टर्मिनेट करना है। तो ये सिंटेक्स किसका होगा, ये सिंटेक्स किसका होगा, ये सिंटेक्स होगा वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो मान लो आपको कोई वेरिएबल बनाना है एज, और एज नाम के वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उसका डेटा टाइप यहां पर दे दो इंट स्पेस एज। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंडली यहां लिखा है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम ही अगर आप कुछ वैल्यू देते हो तो इसे अपन कहते हैं इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। केवल आप वेरिएबल को नाम देते हो तो उसे अपन कहते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल में कभी भी कोई भी वैल्यू आप असाइन करो या वैल्यू उसमें इंसर्ट करो तो ये कहलाता है असाइनमेंट। तो देखो इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ है प्लस इनिशियलाइज भी हुआ है, या ऐसा बोले डिक्लेयर भी हुआ है, उसमें वैल्यू असाइन भी हुई है और वो इनिशियलाइज भी हुआ है। तो तीनों में डिफरेंस क्या? देखो डिक्लेरेशन में केवल और केवल आप वेरिएबल का नाम और उसका टाइप बताते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों चीजें बता रहे हो इसलिए डिक्लेरेशन है। वेरिएबल में कभी भी आप कोई वैल्यू डालो तो इस लाइन से वैल्यू 23 एज में जा रही है, तो ये असाइनमेंट कहलाता है। लेकिन किसी वेरिएबल में जो सबसे पहली वैल्यू डाली जाती है उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो देखो ये एक असाइनमेंट है लेकिन ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। ये डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन तीनों है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसकी तो ये केवल डिक्लेरेशन है, दिस इज ओनली डिक्लेरेशन। अगर मैं बात करूं इसकी एज इक्वल टू 2 और एज इक्वल टू 3, तो ये जो है ये असाइनमेंट है और ये इनिशियलाइजेशन भी है। क्यों? क्योंकि जो 2 वैल्यूज में जा रही है सबसे पहली वैल्यू जा रही है, और ये केवल असाइनमेंट है, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से कोई भी टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अब अपन ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाइलर में ये जो अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग जो डेटा टाइप्स हमने देखे, इनकी साइज कैसे प्रिंट की जाए। जब आप किसी भी वेरिएबल की साइज प्रिंट करना चाहेंगे तो उसके लिए C एक ऑपरेटर देता है जिसे अपन कहते हैं साइज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेरिएबल या किसी डेटा टाइप का साइज पता करना चाह रहे हैं, आपके कंपाइलर में कितना है, तो आप साइज ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं साइज ऑफ इंट और इसे किसी वेरिएबल में असाइन करता हूं, तो मुझे यह पता चलेगा, x की वैल्यू प्रिंट करके पता चलेगा कि इंट की साइज कितनी है।
तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपाइलर में इंट की साइज 4 है। प्रिंटफ का ये स्टेटमेंट में %d क्यों लिखा, ये क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे अपन कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिलहाल इतना समझ लो, इस लाइन का यूज करके मैंने x की वैल्यू प्रिंट करी है। तो x की वैल्यू आ रही है 4 और x में क्या डाला था आपने, साइज ऑफ इंट डाला था। तो इंट का साइज इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में या इस पर्टिकुलर कंपाइलर में 4 बाइट है। इस तरह से अगर अपन सारे ही डेटा टाइप्स का साइज प्रिंट करके देखें तो किसी भी कंपाइलर में उनका साइज क्या है पता किया जा सकता है। सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, इंट लिखता हूँ, फिर लॉन्ग लिखता हूँ, फिर फ्लोट, देन डबल, एंड देन लॉन्ग डबल, एंड देन कैर। XYZ MNOP और इन सभी वैल्यूज को अपन प्रिंट करते हैं। /n का यूज मैंने पहले भी बताया था, /n का यूज करके आप इस स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे। तो अपन देखते हैं सिक्वेंशियली XYZ। सबसे पहले XYZ की बात करूं तो शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट 2 बाइट का है, इंट 4 बाइट का है, लॉन्ग 4 बाइट का है। तो आप देख सकते हो 2 4 4। तो यहाँ पर देखो इंट कुछ में 2 का मिलेगा, कुछ में 4 का मिलेगा, अपने को 4 का मिल रहा है। लॉन्ग हमने देखा 4 बाइट का है। अगला जो है वो अगेन 4 बाइट का है, जो कि हमने अपने प्रोग्राम में 4th नंबर पर फ्लोट प्रिंट किया है। तो देखो फ्लोट 4 बाइट का है। डबल आपका 8 बाइट का है, लॉन्ग डबल 12 बाइट का है और कैर यहाँ पर 1 बाइट का है। लॉन्ग डबल आपको कुछ कंपाइलर्स में 10 बाइट का भी मिलेगा। लॉन्ग इंट की भी बात करके देखते हैं। लॉन्ग इंट को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। इंट k इक्वल टू साइज ऑफ लॉन्ग इंट, और यहाँ पे सबसे लास्ट में अपन प्रिंट कर रहे हैं k की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग इंट 8 बाइट का है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का क्या मतलब होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स की रेंज क्या है, साइंड अनसाइंड वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, डेटा टाइप को साइन कर दिया जाए या अनसाइंड कर दिया जाए तो क्या उनकी रेंज में भी फर्क आएगा। तो ये अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।